जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही जिससे ये पता चलता हो कि शायद कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन है। पता ये चला है कि हैंड शेक भी नहीं हुआ। देयर वाज नो हैंड शेक बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। हालांकि अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइड लाइन पे कोई पता चलती। लेकिन नॉर्मली ये काम जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती, ये काम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप करती है। ये मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चल रहे हैं और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्हें देख रहे हैं। आपको पता है कि जिसे कहते हैं ना, स्टाइल से चल रहे हैं। तो दैट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। सो दिस इज समथिंग जिसे मेरा ख्याल है कि जो जो लीडरशिप है भारत और पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने फैसला किया हुआ है कि हमने बात ही नहीं करनी, हमें ज़रूरत ही कोई नहीं है यार बात करने की। छोड़ो, जो होना था हो गया, जैसे है छोड़ दो इस सारी चीज़ को। सो मुझे लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी चीज़ हो गई है कि अब बात करना, हैंडशेक करना भी गुनाह समझा जाता है। और अगर हैंडशेक करें तो आप समझें कि इसकी भी इंसल्ट है, क्योंकि अगर पाकिस्तान हाथ आगे मिलाएगा तो इंडिया ने कहना जी हमारी जीत है, और अगर इंडिया हाथ मिलाएगा तो पाकिस्तान कहेगा हमारी जीत है। तो ये एक आप समझ लें कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब वो जिसे कहते हैं ना, सारे का सारा जो इन्हिसार है वो डिपेंड करेगा इनिशिएटिव। इंडिया तो कहता है हमें ज़रूरत ही कोई नहीं इनिशिएटिव की। पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता जिससे हाफ हार्टेड हो और जिसमें ये चीज़ ना हो कि रिस्पेक्ट ना रहे। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा फ़ोन करता है, बात करता है। जब अभिनंदन का जहाज गिरा था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को फोन किया, मोदी साहब ने आगे से जवाब ही ना दिया। तो जब जवाब ही नहीं देंगे तो पाकिस्तान बात कैसे करेगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए हमें, इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का हामी हूँ कि हैंडशेक तो होना चाहिए था, एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट किसी ना किसी लेवल पे इंगेज तो करना चाहिए था। लेकिन कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देर इज नथिंग जिसको हम कर सकें, डिस्कस कर सकें। देर इज नथिंग जिसको हम हाईलाइट कर सकें। देर इज नथिंग जिसको हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये जो जो था वो ठीक था या गलत था। सो पता ये चला कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब चीज़ें ऐसी भी नहीं हो सकती। सो मुझे तो देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द लीडरशिप जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि नहीं जी, बात नहीं होगी। लीडरशिप जो है वो इस चीज़ पे जिद बजिद हो गई है ना। और ये इनिशिएटिव पाकिस्तान कितना को लेगा? देखें, पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेना चाहता है और पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनली डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 1 मिनट में डायलॉग शुरू कर सकती है। मसला ये है कि इंडिया के अंदर, और ये रिवर्स हो गया। एक वक्त था, आज से 20 साल पहले चले गए, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोई डायलॉग शुरू नहीं कर सकती थी। इतना हॉकिश एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर था, इतना हॉकिश एनवायरनमेंट बन चुका हुआ था। उस वक्त राइट विंग रिलीजियस पार्टीज और कश्मीर और ये सारे नारे बहुत ज़्यादा लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब पाकिस्तान में वो मोमेंटम नहीं है। अब ये सारा कुछ इंडिया के अंदर चला गया है। इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी पाकिस्तान के खिलाफ, और अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी कि अब एंड देन फिर जो उन्होंने रिलीजियस कार्ड इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से अब उनके लिए बात करना पाकिस्तान से नामुमकिन हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आज वो चाहें कि हमने बात करनी है तो मीडिया उनको खा जाएगा। उनको, मैं आपको बड़े गारंटी से ये कह सकता हूँ, उनका मीडिया उनको खा जाएगा। उनका मीडिया कहेगा कि भाई ये क्या तुम लोग जो है वो कर रहे हो। ये मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को मैंने स्टडी किया है। वो उनका मीडिया 1 मिनट नहीं लगाएगा, चोट डाल देगा और कहेगा भाई अच्छा तुम ये अब करते हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो मुझे लगता है कि ये एक दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट
दिस इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि हैंडशेक जो है वो भी अब अलाउड नहीं है। और अगर आप हैंडशेक मिला लिया आपने तो देन आप फिर अपना वो करें, तैयारी पकड़ें, ठीक है। सो देखते ये हैं और होता ये है कि यहाँ पे ये काम सिर्फ पॉलिटिकल क्लास कर सकती है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बताई है कि मोदी साहब जो हैं, क्या मोदी साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि किसी तरीके उनकी डोमिनेंस रहे, और वो डोमिनेंस जो है वो ज़ाहिर बात है इस तरह रह सकती है कि आप पाकिस्तान को इग्नोर करें, माहौल जो है उसको ज़्यादा टाइट रखें। जितना ज़्यादा टाइट माहौल होगा उतना ज़्यादा मोदी साहब को फ़ायदा है, और जितना ज़्यादा माहौल लूज़ होगा उतना ज़्यादा उनको नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली। मुझे ये चीज़ नज़र आती है। दैट्स व्हाट आई फाइंड आउट, दैट्स व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई सी। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आती है, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है जी। ये आप इसको इसमें ये जिसे कहते हैं ना, ये एक ऐसी रियलिटी है जो पैदा हो रही है, जिसको वही समझ सकता है जो इस चीज़ का हिस्सा है। सो मोदी साहब को ये अलाउ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं अलाउ करते तो फिर तो बात ही ख़त्म, फिर तो बात ही ख़त्म। उनको तो फिर वो जिसे कहते हैं ना परवाह ही कोई नहीं होगी। सो मुझे लगता है कि ये, और पाकिस्तान का अगर वज़ीर ख़ारजा ये कर ले इस वक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल शेक हैंड कर लेता, तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी कोई हाल नहीं रहता। और क्योंकि ये ख्वाजा आसिफ साहब हिमसेल्फ जो हैं ये आजकल बहुत सख्त बातें करते हैं, सच्ची भी कर जाते हैं और सख्त भी कर देते हैं। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो दे आर देयर। और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा सख्ती है। भारत और पाकिस्तान दो बड़े मुल्क हैं, एक रास्ता वो अडॉप्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने जो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया, उस रास्ते को उन्होंने नहीं चुना जिस रास्ते को वो चुन सकते थे। दिस इज़ द स्टोरी, मुझे ये स्टोरी नज़र आती है। अब आपको क्या नज़र आता है या आप इसको कैसे देखते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये स्टोरी नज़र आती है कि नाउ इज़ द टाइम कि थोड़ी बर्फ़ पिघल भी जाए तो क्या है। लेकिन जैसे इंडिया में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर बात कैसे होगी? तो उनको तो ये माहौल बना के देना है ना। तो ये वजह आई थिंक जिसको हमें थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो सिचुएशन पैदा की है वो सिचुएशन उनको फ़ायदे देती है। पाकिस्तान के अंदर तो खैर हमारे सियासतदान जो हैं वो फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ़ौज उन्हें इस्तेमाल करती है। मैंने कितनी दफ़ा आपको बताया, वो फ़ौज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनकी इतनी वो जिसे कहते हैं ना ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो कर सो हैंडशेक ना होना इज़ अनदर बिग लो जो मैं देख